सभी को नमस्कार दोस्तों। जैसा आप लोगों को पता है कि हमने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश की क्लासेस स्टार्ट कर रखी हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक वन्य जीव संरक्षण है। दोस्तों, इस टॉपिक से भी एक या दो क्वेश्चन अवश्य बनते हैं। अब तक हमने कई सारे टॉपिकों की बात कर ली है और उत्तर प्रदेश स्पेशल में आज की हमारी जो क्लास है वन्य जीव संरक्षण के ऊपर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वन्य जीव परिरक्षण संगठन कब बना था। सही है दोस्तों, ये संगठन 1956 में बनाया गया था। उत्तर प्रदेश के संपूर्ण वन क्षेत्र का इसके अंतर्गत 1/3 भाग आता है। ये कब बना था? 1956 में इसको बनाया गया था। बात करते हैं कि इस संगठन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के जितने भी वन क्षेत्र हैं, सही ना, जितने भी वन क्षेत्र हैं उसका 1/3 भाग आता है। तो लिख लेंगे उत्तर प्रदेश के वन्य क्षेत्र का लगभग एक तिहाई भाग इसके नियंत्रण में है। इसके नियंत्रण में है। सही है दोस्तों। इसके बाद बात करेंगे प्रोजेक्ट एलिफेंट की, कि उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया था। तो 1992 में 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया था और ये केंद्र द्वारा शुरू किया गया था। संपूर्ण भारत में, पूरे भारत में सबसे पहले जो प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया था वो 1992 में किया गया था। और कहां से? यूपी से। सही है, तो बात करेंगे प्रोजेक्ट एलिफेंट की। प्रोजेक्ट एलिफेंट की अगर हम बात करेंगे तो ये कब शुरू किया गया था? 1992 में, 1992 में। ठीक है, किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दोस्तों ये केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र के द्वारा उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया था। सही है, केंद्र द्वारा उत्तर प्रदेश में। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय उद्यान को नेशनल पार्क इंग्लिश में कहते हैं। सही है, दुधवा उद्यान को, राष्ट्रीय उद्यान को नेशनल पार्क कहते हैं। सही है, तो ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है। तो इसको लिख लेंगे यूपी का या उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश का ये एकमात्र नेशनल पार्क है और ये कहाँ है दोस्तों? लखीमपुर खीरी और पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो बात करेंगे ये कहाँ है, तो ये लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में पड़ता है। लखीमपुर खीरी तथा पीलीभीत। लखीमपुर खीरी तथा पीलीभीत में पड़ता है। और दोस्तों क्या है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान? ये जो है नेपाल की बॉर्डर पर, नेपाल की सीमा पर या नेपाल बॉर्डर के पास में पड़ता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? सबसे पहले बात करेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों इसकी स्थापना 1968 में हुई थी। ठीक है, पशु विहार के रूप में, 1968 में इसकी स्थापना हुई थी पशु विहार के रूप में, पशु विहार के रूप में। सही है, अब ये पशु विहार के रूप में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। यानी कि 1968 में ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं था, पशु विहार था इससे। और राष्ट्रीय उद्यान कब बनाते हैं? तो 1977 में। सही है, 1977 में, 1977 में इसको नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। सही है, इसके बाद में इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है दोस्तों 490 वर्ग किलोमीटर। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल है 490 वर्ग किलोमीटर।
इसका क्षेत्रफल है 490 वर्ग किलोमीटर, और ये बाघ और बारहसिंगा के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तो किस लिए प्रसिद्ध है ये? बाघ और बारहसिंगा के लिए। बाघ तथा बारहसिंगा के लिए, बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध। सही है दोस्तों। बात करते हैं, यहां पर लिखेंगे टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व कितने हैं? 4। TR का मतलब टाइगर रिजर्व। सही है, 4 टाइगर रिजर्व है। दुधवा, TR का मतलब टाइगर रिजर्व। तो दुधवा नेशनल पार्क 1987 में किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य के साथ, वन्यजीव अभयारण्य के साथ जोड़ा गया। तो दोस्तों सन 2000 में इसमें कतर्निया जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य को जोड़ा गया। कतर्निया वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य को जोड़ा गया। सही है। तो ये कहां पर स्थित है दोस्तों? लखीमपुर खीरी में स्थित है ये, भारत नेपाल सीमा पर। मैंने बताया तभी, लखीमपुर खीरी में भारत नेपाल सीमा पर। पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व सन 2014 और 2015 में बना है। सही है। और ये कहाँ है? पीलीभीत और शाहजहांपुर में। ये है पीलीभीत और शाहजहांपुर। सही है। अब क्या दोस्तों, सन 2020 में इसे बाघों की संख्या दोगुना करने पर, बाघों की संख्या दोगुना करने पर TX2 अवार्ड मिला है। TX2 अवार्ड मिला है। सही है। इसके बाद अमनगढ़ टाइगर रिजर्व को देखते हैं, इधर देख लेते हैं तीसरा कौन सा है? अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। तो ये कब बना है दोस्तों? ये 2012 में बना है। ये कहाँ है? अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में है। बिजनौर जिले में। सही है। ये क्या था? ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा था। तो लिख लेंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का
हिस्सा था। ठीक है। इसके बाद में चौथा रानीपुर टाइगर रिजर्व। रानीपुर टाइगर रिजर्व। दोस्तों अभी इसको जो है ना अधिसूचना जारी की गई है। अभी इसकी अधिसूचना जारी की गई है। ठीक है। तो ये कहाँ है दोस्तों? ये है चित्रकूट जिले में। ये कहाँ है? चित्रकूट जिले में। ये है दोस्तों चित्रकूट जिले में। तो इसके बाद बात करेंगे, ये जो है रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का चौथा तथा भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। और इसके बाद में बात करेंगे दोस्तों, ये बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला टाइगर रिजर्व है। बुंदेलखंड क्षेत्र का ये पहला टाइगर रिजर्व है। सही है। अब बात करेंगे वन्य जीव विहार। वन्य जीव विहार कितने हैं भारत में, सॉरी यूपी में? वन्य जीव विहार या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है। वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश में कितने हैं दोस्तों? तो ये हैं 11 हैं। हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे वन्य जीव विहार, फिर उसके बाद में हम लिखेंगे उसकी स्थापना कब हुई और वो कहाँ है। ठीक है। इस प्रकार से लिख लेंगे। तो आप ऐसे कॉलम बना लें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीव विहार, इसके नीचे इसका नाम लिखेंगे और ये कब बना, इसके नीचे वो लिखेंगे और कहाँ है। ठीक है। तो उसका नाम लिख लेंगे। मतलब इस प्रकार से हम एक एक करके सारे जितने भी वन्य जीव विहार 11 उनकी बात कर लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले की। सही है। लिख लेंगे चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। आगे लिख लेंगे, हमने पहले लिख लिया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंद्रप्रभा इसका नाम है। कब बना है? 1957 में बना है। कहाँ है? चंदौली में। तो ये कब बना है? 1957 में। और कहाँ है? चंदौली। सही है। तो इस प्रकार से हम दोस्तों सारों को एक एक करके लिख लेंगे, 11 को। ये क्या है? इसमें एक चीज और मैं बता दूं आपको, ये उत्तर प्रदेश का पहला है। सबसे पहला वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश का चंदौली है। इसके बाद में हम दूसरे वाले की बात करेंगे। दूसरा कौन सा है दोस्तों? दूसरा है किशनपुर। किशनपुर वन्य जीव विहार 1972 में बना था, लखीमपुर खीरी में। किशनपुर 1972 लखीमपुर। ठीक है। इसी प्रकार से लिखते चलेंगे सबको। बाद में बात करेंगे हम इसके बाद तीसरे की। तीसरा कौन सा है? तीसरे की बात करेंगे कतरनिया घाट। ये कब बना था? 1977 में। कहां पर? बहराइच। ये बहराइच में है दोस्तों। रानीपुर 1977 में बना था। रानीपुर 1977 चित्रकूट। दोस्तों कतरनिया घाट कहीं कहीं 1977 और कहीं कहीं 1976 भी मिलता है, देख लेना एक बार। महावीर स्वामी 1977। ठीक है। इसके बाद में बात करेंगे अगले की, छठा नंबर
अगला है राष्ट्रीय चंबल। 1979, 1979, आगरा और इटावा। कहाँ है? आगरा और इटावा में। अगला है कैमूर 1982, कैमूर कब बना था? 1982 में। ये कहाँ है? सोनभद्र और मिर्जापुर, मिर्जापुर और सोनभद्र में, मिर्जापुर और सोनभद्र। अगला है दोस्तों हस्तिनापुर। उन्नीस सौ 86 में बना था। ये कहाँ है? मेरठ में। और ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? हस्तिनापुर। इसके बाद में सोहागी बरवा 1987 में महाराजगंज में, सोहागी बरवा 1987 महाराजगंज। सही है। इसके बाद सुहेलवा, सुहेलवा ये 1988 में बनाया गया था, श्रावस्ती में। सही है। फिर 11वां है कछुआ वन्यजीव विहार। कछुआ वन्यजीव विहार 1989, 1989। और इसके बाद में हम बात करेंगे पक्षी विहार। पक्षी विहार दोस्तों उत्तर प्रदेश में 13 है। चंद्रशेखर आजाद पहला कौन सा है? चंद्रशेखर आजाद 1989 में। कहाँ? उन्नाव, उन्नाव में ये पहला पक्षी विहार है। सही है। पहला है चंद्रशेखर आजाद 1984 में उन्नाव में बना था, ये पहला है। दूसरा है समसपुर, समसपुर 1987 में रायबरेली में। दूसरा है समसपुर 1987 में रायबरेली, ये रायबरेली में है। तीसरा है लाख बहासी, उन्नीस सौ 88 में कन्नौज में। ये क्या है? सबसे बड़ा है। सही है। अगला है सांडी, ये 1990 में बनाया गया था, हरदोई में। अगला है बखीरा, अगले का नाम है दोस्तों बखीरा, 1990 में है ये भी। उन्नीस सौ 90 संत कबीर नगर। सही है। इसके बाद में दोस्तों ओखला पक्षी विहार 1990 में बनाया गया था, ओखला को भी 1990 में बनाया गया था और ये गाजियाबाद में है। गाजियाबाद में।
इसके बाद में है समान पक्षी विहार, ये भी 1990 में बनाया गया था। और दोस्तों ये है मैनपुरी में। इसके बाद में है पार्वती आगरा आरगा, पार्वती आरगा 1990 गोंडा, ये दोस्तों गोंडा में है। इसके बाद में विजय सागर 1990 में बनाया गया था महोबा में, विजय सागर पक्षी विहार 1990 में महोबा में। फिर है पटना, 1990 में बनाया गया था पटना पक्षी विहार। कब बनाया गया था दोस्तों? 1990 में एटा में। ये सबसे छोटा है। सबसे छोटा। फिर है सुरहाताल, 11वें नंबर पर है सुरहाताल, 1990 में बनाया गया था बलिया में, 1990 में बलिया। सही है। सुरहाताल को लोक नायक भी कहते हैं दोस्तों, सुरहाताल या लोक नायक, लोक नायक। दोस्तों सुरहाताल 1991 में बनाया गया था बलिया में, इसे लोक नायक भी कहते हैं। सूर सरोवर 1991 में आगरा, सूर सरोवर 1991 में आगरा में है ये। इसके बाद में है भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर 2003 में गोंडा में। सही है। इसके बाद में बात करेंगे दोस्तों प्राणी उद्यान। प्राणी उद्यान उत्तर प्रदेश में कितने हैं? मात्र 2। कहाँ कहाँ है ये? कानपुर और लखनऊ में। लखनऊ एक, दूसरा कानपुर में। सही है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने बात की है वन्य जीव संरक्षण की। इसके बाद में अगली क्लास में दोस्तों हम किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। आज के लिए बस इतने ही रखते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि हमारी क्लास को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के लिए दोस्तों इतने ही रखेंगे, अगली क्लास में मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।